May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. ma'am. प्लीज बैठ जाएं। Thank you, sir. आपने वैक्सीन लिया हुआ है? Yes, sir. मास्क खोल दें। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर मेरा नाम कविता है। मैं हरियाणा के एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करती हूँ। मैंने 10th क्लास आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा से की है। उसके बाद मैंने 12th क्लास पिरामल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान से की है। ग्रेजुएशन में सर मैंने BDS किया है PGIDS रोहतक से। उसके बाद सर मैंने 2 साल एज ए डेंटिस्ट कार्य किया है और मेरी हॉबी कुकिंग है। आपने 2009 में 12th किया है जी सर। और 2017 में ग्रेजुएशन किया है। इतना उस वक्त क्यों लगाया आपने? सर मेरी 12th के बाद 3 इयर्स का गैप है। मेरी फैमिली में कुछ कंडीशन ठीक नहीं थी। माई मदर मेट विद एन एक्सीडेंट एंड शी वाज अराउंड बेड रिटन फॉर अराउंड 2 years, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स, सो आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज। अच्छा, इसकी वजह से ये गैप हो गया। जी सर। अच्छा, ये टेल मी, ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लास सीलिंग सिंड्रोम? Sir, glass ceiling syndrome is a barrier for women where there are certain things which are not directly visible but which creates hindrance for women to pursue their career in different fields like economic, political or other sectors. So this is a barrier which prevents women to pursue their career. So is it a social phenomena or a psychological phenomena? Sir, it's social phenomena, or I can say social barriers. Social, nothing to do with the psychology of it. Sir, some role of psychology as well, like patriarchal society we can say. So you are basically a dentist. Yes, sir. Isn't it? Yes. So tell me, Kavita, why dental care is so expensive in our country? Sir, cost of dentistry or for dental treatment is quite high in India because dental instruments, if we go for particular procedure, so we have to use certain dental instruments like for RCT, we have to use certain files, so which are costly. This makes overall procedure costly. Don't you think that we, the people of India, the citizens of this country, are not very concerned about their dental health? Yes sir. अगर हम अर्बन सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कॉन्शियसनेस है वो सही है, मतलब पर्टिकुलरली लोग अपनी कॉस्मेटिक को लेके भी अवेयर हैं, बट रूरल एरिया में कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। तो रूरल एरियाज़ में मान लीजिए आपका चयन हो जाता है तो आप 2 बातें हमें बताइए। एक तो डेंटल ट्रीटमेंट को कैसे सस्ता करेंगी और कैसे आम लोगों तक कॉन्शसनेस आप लाएंगी कि डेंटल ट्रीटमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई अदर शारीरिक ट्रीटमेंट। सर इसमें सबसे पहले हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। आप तो गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं। जी सर। एज ए गवर्नमेंट फंक्शनरी हमें बताइए। सर इसमें हमारे यहाँ पे जो डेंटल के लिए जो बजट जाता है, एक तो वो कम है, हमें उसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ सर इसमें करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। जो भी फंड आता है वो मतलब पर्टिकुलर बेनिफिशियरी तक नहीं पहुँच पाता है, तो हमें उसको उन लूप होल्स को कहीं ना कहीं प्लग करना पड़ेगा। और जनता तक कैसे पहुँचाएंगे आप फिर? सर एक मास अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा कि डेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जैसे कि बाकी सारी डिजीज़ के लिए हम अवेयर हैं। ठीक, धन्यवाद। कविता, आप PSIR के स्टूडेंट हैं। जी सर। प्लेटो के कुछ विचारों को आप बता सकते हैं? सर प्लेटो वाज मेनली कंसर्न्ड अबाउट एथेन कंडीशन। वो एथेन को मतलब एक आइडियल स्टेट के रूप में मतलब बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग। ही प्लेस्ड रूल ऑफ लॉ अंडर फिलोसोफर किंग। और उन्होंने सर थ्योरी ऑफ आइडियाज़ दी है। आइडियाज़ आर परमानेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी, एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट फेमिनिस्ट, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं फिलोसफर क्वीन का भी कॉन्सेप्ट दिया है और ये कहा है कि वीमेन डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी टू रूल एज ए फिलोसफर क्वीन। अच्छा, ये बताइए कविता कि महात्मा गांधी ने एक राज्य विहीन जो है
स्टेटलेस सोसाइटी, राज्यविहीन समाज की जो है कल्पना की थी, ऐसा क्यों था ऐसा? सर वो कहीं ना कहीं मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते थे। उनको लगता था कि और सेंट्रलाइजेशन में पीपल्स का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं कम रहता है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है कम, उसको कहीं ना कहीं मतलब कम करने के लिए और पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। तो पंचायती राज व्यवस्था के बाद जो हमारी गवर्नेंस सिस्टम में बदलाव आया है, तो ये क्या महात्मा गांधी की फिलॉसफी या दर्शन को जो है वह पूरा कर पा रहा है? सर ये कहीं ना कहीं उसको पूरा कर पा रहा है कि मतलब पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, बट इसमें अभी भी कुछ लूप होल हैं जो कि हमें ठीक करने की ज़रूरत है। लाइक वी कैन फॉलो केरला मॉडल। तो आपको इस फिलॉसफी में विश्वास है थोड़ी? जी सर। तो क्या ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य को 3-4 राज्यों में विभाजित कर दिया जाए, सो दैट कि 3-4 डीजीपी काम देखें, 3-4 जो है वह चीफ सेक्रेटरी काम देखें, 3-4 सीएम काम देखें, तो शायद हम और बेहतर कर पाएँ जो अभी कर पा रहे हैं? सर ये डिपेंड करता है, हमें सबसे पहले एक सर्वे करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा और लोगों को ओवरऑल उनका इकोनॉमिक और मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की बढ़ा देने से भी ये मतलब नहीं है कि मतलब उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। छोटे स्टेट्स में बनाने थे, मतलब ये श्योर नहीं है कि हो जाएगा, श्योरिटी नहीं है सर। श्योरिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक एक्ट आया था 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, जी सर। पढ़ा होगा? जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी पढ़ा होगा? जी सर। ठीक है। और इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में, जी सर। ठीक। और एक जो है वह आया था आपको मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स 1909 में। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक में काउंसिल एक्ट लिख देता है, एक में मिंटो मॉलर रिफॉर्म लिख देता है, फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लिख देता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिख देता है। ये क्यों ऐसा लिखता है, मुझे नहीं समझ में आ पाया। बता पाएंगे कुछ? सर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ये उस टाइम के हमारे वाइस रॉय और सेक्रेटरी थे, तो उस बेसिस पे ये वाला नाम था 1909 का। एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये हमारे उस टाइम के वाइस रॉय थे, तो उस टाइम चेम्सफोर्ड वायसराय थे। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ये अलग अलग नाम आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, कभी चार्टर एक्ट लिख देता है, कभी भारत शासन अधिनियम लिख देता है। जी सर। तो क्यों है, कभी जो है वो भारत परिषद अधिनियम लिख देता है। थैंक यू। थैंक कविता, आप डेंटिस्ट हैं? यू। जी मैम। ये बताइए मुझे कि अगर आपको पीएसए ब्लॉक देना हो तो आप कहाँ पे देंगे? पीएसए मैम, पीएसए ब्लॉक मीडियल साइड ऑफ मैंडिबुलर। मैंडिबल? Sorry ma'am, I'm not able to recall. I'm not in practice from last 2 years. Okay. Can you differentiate between class 1 and class 2 cavities? If posterior wall of the teeth is involved, then we have to go for class 2 cavity. And in class 1, there is no involvement of posterior and medial walls. It is totally inside the teeth. ठीक है। और टोराई क्या होते हैं? Torai ma'am, bone enlargement is known as torai. कहाँ पे होते हैं? Ma'am, palate region. पैलेट रीजन, ठीक है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार को अभी ई गवर्नेंस अवार्ड्स मिले हैं, किन किन कैटेगरीज में ये अवार्ड्स मिले हैं, आपको आइडिया है? I think e-governance, sorry exactly याद नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे स्कीम्स या पॉलिसीज़ बता सकते हैं गवर्नमेंट के जो ऑनलाइन पोर्टल पे हैं अवेलेबल? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार की मैम ऑनलाइन एप्लीकेशन जहां हम अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कन्या सुमंगला योजना, कृषक इंश्योरेंस पॉलिसी। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ? सॉरी मैम। कोई बात नहीं। आप PSIR के स्टूडेंट हैं, आपने गन बोर्ड डिप्लोमेसी के बारे में सुना है या बिग स्टिक पॉलिसी? नहीं सुना है। अच्छा, ये बता दीजिए कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे आसपास जितने भी
कंट्रीज़ हैं उनके गवर्नेंस सिस्टम क्या क्या है या गवर्नमेंट सिस्टम क्या क्या है? मैम लाइक श्रीलंका फॉलोज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। पाकिस्तान फॉलोज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, चाइना फॉर्म कम्युनिज्म। बांग्लादेश? मैम प्रेसिडेंशियल, नो सॉरी मैम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और नेपाल? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है नेपाल में? मोनार्क, सॉरी मैम। चलिए कोई बात नहीं। आप कुकिंग भी करते हैं? जी मैम। मुझे उत्तर प्रदेश की कुछ डिशेस का नाम बता सकते हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की हैं? मैम उत्तर प्रदेश में बिरयानी ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश में बिरयानी फेमस है? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में बिरयानी फेमस है, ठीक है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की। मतलब उत्तर प्रदेश के लिए के यहाँ से फेमस है, जैसे यहाँ की उत्तर प्रदेश की होने के नाते ही वो फेमस है, ऐसे मिल कहीं भी मैम जाते हैं? चिकन एंड मटन फेमस है। चिकन और मटन फेमस है, अच्छा ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि ग्लोबलाइजेशन का अगर हम देखें महिलाओं के पर्सपेक्टिव से, तो ये फ़ायदेमंद रहा है महिलाओं के लिए या नुकसान दे रहा है? मैम इसके दोनों साइड हैं। लाइक इफ वीमेन हैव स्किल्स, गुड स्किल्स, देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हर, अदरवाइज इट साइडलाइंस एज वेल। साइडलाइंस मतलब? अगर उनके पास स्किल्स नहीं है तो उनकी जॉब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई और ले जाएगा। ठीक है, थैंक यू कविता। थैंक यू। आप हरियाणा की रहने वाली हैं? जी सर। हरियाणा में सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो मेल टू फीमेल? सेक्स रेशियो सर 879। मतलब 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। जी सर। बताइए, सेक्स रेशियो इतना स्क्यूड है हरियाणा का, इसके बावजूद हरियाणा की लड़कियां स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कैसे कर रही है? बॉयज से भी अच्छा कर रही है स्पोर्ट्स में? सर स्पोर्ट्स में उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो भी लड़कियां पढ़ाई में अच्छी नहीं होती वो स्पोर्ट्स साइड में चली जाती हैं, एंड इसके लिए कहीं ना कहीं रोहतक में उनके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। कोच वगैरह की फैसिलिटी अच्छे से मिल जाती है। ये बताइए आप कि हरियाणा और पंजाब दोनों का पॉपुलेशन अगर जोड़ दिया जाए तो भारत का 4-4.5% पॉपुलेशन आता है। जी ये सर। लेकिन अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जो स्क्वाड गया था हमारा, उसमें इस दो स्टेट का 40% रिप्रेजेंटेशन जी था। सर। और अगर यूपी की बात करें हम, यूपी कहीं कहीं पिछड़ा हुआ था। इसके क्या कारण हो सकते हैं? सर हरियाणा में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही है, एंड पेरेंट्स कॉन्शियस हैं अपने बच्चों के स्पोर्ट्स को लेके। वो स्टार्टिंग से ही बच्चों को कोच वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हरियाणा में, और जो इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स सेक्टर में वो सही है। तो अब यूपी को अगर आप जाती हैं तो यूपी को हरियाणा कैसे बनाइएगा आप स्पोर्ट्स में? सर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लाइक स्टेडियम वगैरह में, कोच, गुड लड़कियों क्वालिटी। को कैसे प्रेरित करेंगे? इन्वेस्टमेंट करके आप तो स्टेडियम बना देंगी। जी सर। लड़कियों को कैसे प्रेरित करेंगी कि वो आगे बढ़ें और खेलें? सर हम इसमें मीडिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, मास अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। वी कैन यूज़ सोशल मीडिया एज वेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा थैंक सकते यू हैं। सर। बैठ जाइए। कैसा अनुभव रहा आपका? सर फर्स्ट टाइम था, आई थिंक ज़्यादा अच्छा नहीं था। आपका इंटरव्यू कब है? 25 को है, जी वक्त सर। कम है। हाँ वही कह रहे हैं, 25 को है, आपका वक्त कम है आपके पास। जी सर। तो PSIR के नोट्स एक बार आप देख लीजिए, जी ठीक सर। है ना? यूपी स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं आप हर एक सेक्टर का देख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च किए हैं। जी सर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो तो, वो आपका सर्विस सेक्टर हो तो, एग्रीकल्चर हो तो, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो किया जा रहा है, इस पर एक दो स्कीम्स का ध्यान रख लीजिएगा। जी सर। हो सकता है आपसे पूछा जाए, मोर सो कि आप हरियाणा से जा रही हैं, उस स्कीम्स के बारे में पूछा जाए। उसके बजट को एक बार देख लीजिए, यूपी के बजट को, कि किन एरियाज़ पे स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है ना? वो कर लें। आप महिला हैं तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं खास करके, और उस किन किन स्कीम्स के द्वारा उठाए गए हैं यूपी में,
और महिला सशक्तिकरण हरियाणा में कैसे किया जा रहा है, यूपी में कैसे किया जा रहा है, एक कंपैरेटिव स्टडी Comparison। हो सकता है आपसे पूछा जाए। ये सब आप कर लेंगी तो आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। कुल मिला के मुझे लग रहा है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है। एक दो बातों का ख्याल रखिएगा। आपने साक्षात्कार का माध्यम चुना है हिंदी, जी सर। और आप स्वतः अंग्रेजी में बोलने लग गई, है ना? जी सर। तो ये एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है, इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ कि घर में हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम हिंदी में ही हम बात करें, माध्यम मेरा हिंदी ही रहे, तो कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में ही बात करें। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शुरू से ही इंग्लिश में बात कीजिए। ठीक। बीच बीच की भाषा ना वो थोड़ी सी खटक जाती है, वो उस पर ध्यान रखिएगा। कुकिंग आपका हॉबी है तो क्या बनाती हैं आप? ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन है। हॉबी मतलब होता है, एक तो है मजबूरी में खाना बनाना, एक होता है नहीं हमें मज़ा आता है खाना बनाने में। जिस चीज़ में मज़ा आता है वही हॉबी है आपका, पैशन है आपको। तो क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा ना, आप क्या बनाती हैं, उस पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यूपी के लिए आप ट्राई कर रही हैं तो आप लखनऊ के लिए आपने कहा, तो लखनऊ में बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, है कि नहीं? तो थोड़ा सा और देख लीजिए कि लखनऊ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और आप रियली जो बनाती हैं, अगर हॉबी आपने रियली लिखा है, अगर कुकिंग करती हैं तो बताइए क्या कुक करती हैं, किस मात्रा में मसाला डालती हैं, क्यों डालती हैं, क्यों अच्छा होता है, थोड़ी तो जानकारी होनी चाहिए इसकी। जी सर। इस पर थोड़ा कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 3-4 दिन का वक्त है आपके पास, इस सब पर ध्यान दीजिए। और परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा करेंगे, ठीक है ना? यंग हो आप, ईमानदार पर्सन हो आप, तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ईमानदारी का बहुत मार्क्स मिलता है। तो ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ट्राई टू बी योर नेचुरल सेल्फ, ट्राई टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, एंड व्हेन यू आंसर क्वेश्चंस, कोशिश कीजिए कि लॉजिकली हम जवाब दें। हम उसको, जी। वो कोई नर्वसनेस ना रहे, हड़बड़ी ना रहे जवाब देने का। सोच लीजिए, एक आधा सेकंड के लिए सोचने के बाद फिर जवाब दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। जी सर। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है आपके मन में? नो सर। नहीं ना? चलो, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। अच्छा करोगी आप, अपने ऊपर खाली कॉन्फिडेंस रखना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।